रायपुर की बात करेंगे। अब आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को बढ़ावा देने को लेकर आपको बता दें, बीजेपी समय समय पर आरोप लगाती रही है। इसके पीछे बाहरी शक्तियों का हाथ भी होने की बात कही जाती रही है। आपको बता दें, बीजेपी शासित राज्यों में इसको लेकर कानून भी हैं, लेकिन हिंदू संगठन अब इसको लेकर मैदान में दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें, अब धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी रिजाकर गूंजा है, जहां कड़े कानून बनाने की जरूरत बताई गई है। विधानसभा सत्र के 13वें दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने विदेशी फंडिंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने मुख्यमंत्री का बयान था कि विदेशी फंडिंग का उपयोग धर्मांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, बहुत सारे उदाहरण भी सामने आए हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायकों ने चिंता भी जताई और जशपुर की बात कही। जशपुर से ज्यादा हालत बस्तर संभाग की खराब है। इस मामले में उन्होंने बदलती डेमोग्राफी को लेकर भी चिंता जनक करार दिया और कड़े कानूनों का रुख करने की जरूरत बताई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था पिछले महीने, आप लोगों ने ही छापा था कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से जशपुर से ज्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। तो देखिए, बताया जा रहा है करीब 153 संस्थाएं ऐसी हैं, एनजीओ ऐसे हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग हो रही है। ये आंकड़ा सामने आया है। पहले भी ये संख्या थी और अब इसमें बताया जा रहा है कि 84 संस्थाओं की फंडिंग पर भी रोक लगाई जा चुकी है। 127 की वैधता समाप्त कर दी गई है। ये तमाम चीजें इसके बाद कही जा रही हैं, लेकिन धर्मांतरण का मुद्दा, कन्वर्जन यानी मतांतरण का मुद्दा काफी गंभीर है यहाँ पर, जहां आदिवासियों को, गरीब अंचल में रहने वाले लोगों को कुछ ऐसे लालच दिए जाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिस पर रोक लगाने की आवश्यकता अजय चंद्राकर ने जताई है। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिया, धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में यूं तो नया नहीं है, लेकिन इसको लेकर जो अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि कई ऐसे एनजीओ यानी समाज सेवा का काम कर रहे हैं और इस समाज सेवा की आड़ में वो धर्मांतरण का काम करवा रहे हैं, यानी सीधे तौर पर अगर विदेशी फंडिंग इन्हें हो रही है, किस तरीके से हो रही है, इसका ऑडिट वो किस तरीके से दे रहे हैं, अब तमाम डिटेल में उन एनजीओ की भी पड़ताल करनी होगी। और अजय चंद्राकर का जो कहना है वो भी गंभीर है कि मतांतरण हो रहा है, कई राज्यों में इसको लेकर कानून भी है। अब आगे इस पर क्या होगा, क्या कुछ जानकारी दी जा रही है इसको लेकर? जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बहुत ही सियासत गरमाई हुई है। आए दिन जो है धर्मांतरण के मुद्दे पर बहस हो रही है प्रदेश में, और सभी जगह धर्मांतरण को लेकर काफी सियासत गरमाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि आज विधानसभा का 13वां दिन है और इसी दौरान प्रश्नकाल के दौरान धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सियासत जारी है। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि विधायक जो अजय चंद्राकर का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले महीने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान आया था, जिसमें विदेशी फंडिंग के जरिए विदेशी फंडिंग का उपयोग करके धर्मांतरण का उपयोग कराया जा रहा है और बड़ी संख्या में धर्मांतरण का कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जी बिल्कुल, इसको लेकर गृह मंत्री ने भी जवाब दिया है। रिया, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। गृह मंत्री साफ तौर पर बताते हुए नजर आए हैं कि इसको लेकर राज्य में सबसे कड़ा कानून आएगा, और उन्होंने ये भी बताया कि कितनी ऐसी संस्थाएं जिनको बैन कर दिया गया है, जिन पर फंडिंग को लेकर डिटेल में उनसे पूछताछ की जा रही है। इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है, उनका विधानसभा में भी उनका बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 364 ऐसी संस्थाएं हैं जिसको विदेशी फंडिंग मिलता था। उसमें से जो 84 संस्थाओं का केंद्र सरकार के द्वारा उसे कैंसिल किया गया है। जी बिल्कुल, तो 84 ऐसी संस्थाएं हैं जिनको कैंसिल किया गया। बहुत शुक्रिया रिया जानकारी के लिए। तो धर्मांतरण को लेकर ये डिटेल सामने आई, ये कहा गया कि विदेशी फंडिंग कई सारे एनजीओस को हो रही थी, जिनमें कई सारे एनजीओस पर सरकार ने कार्रवाई की है और
करीब ऐसी 84 संस्थाएं हैं जिनकी फंडिंग रोक लगा दी गई है, जिनकी फंडिंग पर 127 की वैधता समाप्त कर दी गई है। और गृह मंत्री ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए देश में सबसे सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि देखिए धर्मांतरण का मुद्दा काफी ज्यादा तेजी से उठ रहा है। अब सदन में भी ये मुद्दा गूंजा और इसको लेकर कई सारी कंप्लेंट्स भी हमने देखी हैं। कई सारी जो ऐसी संस्थाएं हैं ऐसे में धर्मांतरण कराते हुए पकड़ी भी गई हैं, और हम देख रहे हैं कि ये आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाने की आवश्यकता बहुत जरूरी हो गई है।